बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वादी कश्मीर के जो कुदरती नज़ारे हैं उनसे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और यहाँ पे जो परिंदे हम देखते हैं, और ख़ासकर अगर माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो जो वादी कश्मीर के जो परिंदे हैं, जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, उन पे एक किताब तरतीब दी गई है जो अभी मेरे हाथ में है, आप ये देख सकते हैं। इसका नाम है ए कंप्लीट गाइड टू बर्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो परिंदे पाए जाते हैं उन पे एक मुनफरिद किताब तरतीब दी गई है, लिखी गई है। और इसके जो ऑथर हैं परवेज यूसुफ साहब, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो परवेज यूसुफ साहब जो हैं हमारे एक बडिंग ऑथर हैं। इन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है। तो अपने एरिया से बिलोंग करते हैं, लालपुरा पांपोर से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि इनका घर जो है लालपुरा पांपोर में। और सबसे बड़ी बात, जो इनके नेबरहुड में एक वेटलैंड है जिसको हम छतलम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। तो वहां पे हजारों क्या लाखों की तादाद में हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स वारिद होते हैं, बैरून ममालिक से भी और हिंदुस्तान से भी। तो पिछले साल कुछ ऐसे जो स्पीशीज थी परिंदों की वहां पे देखी गई जो आज तक वादी में किसी भी वेटलैंड में नहीं देखी गई। तो परवेज यूसुफ साहब से आपसे मुलाकात कराते हैं आपकी, और इनका जो सफर था इस किताब के लिखने के हवाले से, कैसे इनका ये आइडिया इनके दिमाग में जागा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले फिर से आपको बताते चले, ये वो किताब है, अगर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी परिंदे हैं उनके बारे में कुछ जानना है तो इस किताब में बिल्कुल आपको कंप्लीट जो गाइडेंस है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 677 जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं, और नाम अंग्रेजी में, कश्मीरी में, डोगरी में, हर किसी जुबान में उस परिंदे का नाम इस किताब में लिखा गया है। तो बिना वक्त गवाएं दावत देते हैं परवेज यूसुफ साहब, आपका खैर मकदम है अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपने जो नाजरीन हैं उनको आप खुद इस किताब के बारे में बताएं। जी देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी इंडिया के पार्ट से। क्योंकि हमारे, अगर आप जम्मू में देखेंगे, जम्मू में हमारे पास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कश्मीर में एक टेम्परेट क्लाइमेट है, अगर आप लद्दाख की बात करेंगे वो एक कोल्ड डेजर्ट है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में, जो वेदर हमारा होता है। तो उस वजह से जो है बर्ड डाइवर्सिटी, जो बर्ड्स की स्पीशीज इन इलाकों में, इन रीजन्स में पाई जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमारे पास 677 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, तो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था, लोगों को पता है भी नहीं इस टाइम पे। एंड मैं अगर आपको ये बात कहूँ, आप बहुत चौंक जाएंगे ये बात सुन के कि हमारी स्कूल की लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में, या कहीं भी किसी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आपको एक बुक नहीं मिलेगी बर्ड्स पर जो पूरा पूरा एक डाइवर्सिटी बर्ड्स का एक पूरा लिस्ट आपको दे कि आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सी बर्ड स्पीशीज है, अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स। अच्छा, ऐसी किताब कहीं भी किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी ऐसी तर्ज की जिसमें सारी डाइवर्सिटी के बारे में बोला गया हो डिटेल में, अलॉन्ग विद ऑल साइंटिफिक नेम्स एंड एवरीथिंग। वो ऐसी बुक आपको पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं मिलेगी। ये पहले ऐसी बुक है अपने तर्ज की जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आई है। अच्छा, तो आप पहले ये बताइए कि इस किताब को लिखने में या इसमें जो स्पीशीज आपने इकट्ठी की है तो इसको बनाने में कितना वक्त लगा आपको? जी देखिए, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये बुक है जो है, हमने कहाँ से मुझे आइडिया आया। तो बेसिकली जो है, मैं पांपोर से ही हूँ और हमारे पांपोर में 4 खूबसूरत वेटलैंड्स है, और मैं एज अ डायरेक्टर वेटलैंड रिसर्च सेंटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड काम करता हूँ। तो हमारे पांपोर में जो 4 वेटलैंड्स है, छतलम, पशकुरी, क्रैंचू और मणिपुर, हमारे यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज, रेयर बर्ड स्पीशीज भी आती है हर साल विंटर्स में, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो मैं बचपन से जब उन बर्ड्स को देखता रहा, फिर मेरा इंटरेस्ट इन बर्ड्स में बढ़ गया, और जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरा मेडिकल फील्ड था, तो फिर मैंने जो है एक मास्टर्स डिग्री जूलॉजी में कंप्लीट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। तो उसी टाइम पे जे.एंड.के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर का पहला बर्ड टूरिज्म फेस्टिवल किया था पहलगाम में। 1 हफ्ते का बर्ड फेस्टिवल पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। तो उस टाइम पे आई वाज अ रिसोर्स पर्सन, आई वाज आल्सो अ वॉलंटियर। तो मैं वॉलंटियर किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड की तरफ से। तो आई वाज इंटरेक्टिंग विद किड्स, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। आई वाज डिस्कसिंग बर्ड डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बच्चों को बर्ड्स के बारे में बता रहा था, उनके कश्मीरी नाम बता रहा था। आई वाज शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट आई हैड लर्नड इन माय लाइफ।
तो तब जाके मुझे एक बहुत बड़ी चीज ने चौंका दिया कि हमारे बच्चे जो है बस एक ही चीज पूछ रहे थे, कोई बुक दिखा दो आप जहां पे एटलीस्ट हम बर्ड्स के बारे में देखे, पिक्चर देखे, नाम एटलीस्ट अंग्रेजी नाम हम पता कर सके। क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे बच्चों को जो हम ई फॉर ईगल पढ़ाते हैं, हम ईगल काइट को कहते हैं, गर्ड, वो ईगल है ही नहीं, वो काइट है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है बर्ड्स के बारे में। तो वहां से जाके जो है मुझे वो मोटिवेशन मिली थी। यहाँ से मैंने एमएससी ज़ूलॉजी खत्म किया हुआ था, तो मैं फ्री हो गया। जैसे ही मुझे टाइम मिला, वो बर्ड टूरिज्म के फेस्टिवल से जो मुझे एक मोटिवेशन मिली थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करके मैं एक जगह पर बैठा था, क्योंकि मेरे पास अब फ्री टाइम था। मैंने डेटा गैदर करना जमा किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज थी फील्ड के रिलेटेड। मैंने पिक्चर्स जमा करना स्टार्ट किया, कुछ पिक्चर्स हमारी अपनी भी थी। और फिर जो है मैंने इस बुक को कंप्लीट तहरीर किया, डिजाइनिंग की, सब कुछ किया। तो पूरा 1 साल लगा। काफी ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल है। जैसे कि बहुत सारी बर्ड स्पीशीज ऐसी है जिनको हम साइंस में क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सेम है, अब कैसे कह रहे हो कि ये स्पीशीज इस स्पीशीज से अलग है? लेकिन वो अलग अलग होती है। वो अलग अलग होती हैं, और वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस बुक में डाली मेरे ख्याल से वो ये था कि लोकल वर्निकुलर नेम्स, यानी कि कश्मीरी नाम जानवरों के। आप लोगों ने कितनों ने रंगसर, साबतसर, गुलाबसर, वायरुल, पटियाल, ब्रैग, अंस, इतने सारे कश्मीरी नाम सुने आपने, लेकिन आपको उनके अंग्रेजी नाम नहीं पता है। पता ही नहीं। तो वो एक कोशिश थी, मैंने अंग्रेजी नाम, साइंटिफिक नाम के साथ साथ इसमें कश्मीरी नाम भी डाले जो लोकल लोग हैं। और जो हमारे जम्मू में डोगरा है उनके लिए मैंने डोगरी लोकल नेम्स भी इसमें डाले। और जो हमारे जो लद्दाख की पॉपुलेशन है उनके लिए मैंने इसमें लद्दाखी नेम्स भी डाले, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, 2000 से ज्यादा पिक्चर्स है, जिसका मतलब है आप चाहे बच्चे को ये बुक दे दो, वो देख देख के बोर नहीं होगा। पिक्चर्स के साथ 60,000 वर्ड से ज्यादा कंटेंट है इस बुक में। और जैसे कि मैंने कहा आपको, कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी नेम्स इंक्लूडेड है, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। रिसर्चर हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हर किसी के लिए एक बेस लाइन बनेगा मेरे ख्याल से, ताकि जो हमारे रिसर्चर्स यूनिवर्सिटीज में इस टाइम पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक बेस लाइन सेट हो गया, जिसको वो यूज करके इंशाल्लाह आगे जाके एक तो रिसर्च भी कर सकते हैं, और दूसरा लोगों को अब ज्यादा बर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। परवेज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप WCF के साथ वाबस्ता हैं, तो जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो जो आजकल की नौजवान नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है इन बर्ड्स के तई देखा जाता है, जो हमारी सोसाइटी है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये बर्ड हम कोई भी दिखा दे, उसको उसका नाम भी नहीं पता होता, क्या उसमें इंटरेस्ट जाता है कि मैं इन बर्ड्स के नाम जान पाऊं? एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये बात कह दूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पे जो रिसेंटली हुआ था, वहां पे मैं गया था, मैंने वहां पे भी ये बात बोली कि जो बर्ड टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास टूरिस्ट आएंगे, एंजॉय करेंगे नेचर को। एक बड़ा वर्टिकल है इसका बर्ड टूरिज्म। ये एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है यूएस में, और इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ रही है। पीपल आर स्पेंडिंग lakhs of rupees ताकि वो एक बर्ड की एक झलक देख सके। तो कश्मीर में हमारे पास बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज है। तो जैसे कि आपने खुद भी कहा, हमारे कश्मीर में बहुत सारे बर्ड्स है। ये बर्ड सबने देखा होगा, इसको कश्मीरी में हम लटराज कहते हैं। देखा तो सबने है, सबको पता है कैसा है, बट किसी को अंग्रेजी नाम इसका पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को, जो मैंने कोशिश की इंटरेस्ट बढ़ाने के, बिलबिचुर है, खैर, बहुत सारे कश्मीरी जहाँ इतने सारे खैर का, तो इसी तरीके से ये वो नाम में है, आज आपकी जुबान से सुन रहा हूँ, बिलबिचुर वगैरह, जो कई दहाइयों पहले हम सुना करते थे, लेकिन आज फिर से ये नाम रिवाइव हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए, और खासकर जो कश्मीरी नाम हम भूल चुके थे, बिलबिचुर वगैरह, वो आपकी जुबान से सुनने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसे कि मैंने कहा, हमारे कश्मीर में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स को कश्मीरी नाम दिए हैं। अच्छा। और वो एक कल्चरल नॉलेज है, दैट्स अ कल्चरल, समथिंग कॉल्ड कल्चरल विजडम। तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी जगह दुनिया में जाओ, जो कल्चरल नॉलेज होती है उसको हमें साथ लेके चलना है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रेग कहूँ, ने ब्रेग एक बर्ड को नाम दिया है, ग्रे हेरॉन उसका अंग्रेजी नाम है, क्यों दिया है? देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक बर्ड का नाम है कश्मीरी में जिसको हारवातिश बोलते हैं, बहुत ज्यादा गंदा नाम दिया है, तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्यों दिया है? देयर इज अ विजडम बिहाइंड। तो क्या वो भी इसमें मेंशन? वो भी इसमें है कि अगर हम इसको ब्रेग कहते हैं या कोई भी ना, वो क्यों कहा जाता था? वो इसमें नहीं है कि क्यों कहते हैं, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे लाइक तो क्या आप उस पे और काम कर रहे हैं? यस, ये बस एक शुरुआत थी। दिस इज प्रोजेक्ट 1, नाउ वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट 2.0, जिसमें हम और ज्यादा काम करेंगे बर्ड्स में, और ज्यादा डिटेल्स, ताकि लोगों को एक रिसोर्स मिले, हमारे बच्चों को, बड़ों को एक रिसोर्स मिले, वो उस रिसोर्स को यूज करके बर्ड्स के बारे में जान सके। हमें क्या पता कि पामपुर से ही कितने सारे हमारे बच्चे निकलेंगे जो आगे जाके बर्ड्स पे PhD करे, बर्ड्स पे रिसर्च करे, और बहुत बड़े रिसर्चर्स बने, और बहुत कुछ भी हो सकता है। बट एक बेसलाइन डेटा होना चाहिए था उनके पास।
और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा, जो हमारी कल्चरल नॉलेज है, कल्चरल आइडेंटिटी है, हमें उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कश्मीरी नाम रखे हैं इस बुक में इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से अगर वो लोगों को पता है कश्मीरी नाम, बट अंग्रेजी नाम नहीं पता है, वो इंटरनेट पे जाके वैसे सर्च नहीं कर सकते कि ये कश्मीरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो एक रिसोर्स नहीं था मेरे ख्याल से, वो रिसोर्स मैंने कोशिश की इस प्रोजेक्ट 1.0 में डालने की, पर इंशाल्लाह मैं और ज्यादा काम करूंगा आगे जाके भी, और प्रोजेक्ट 2.0 पे हम काम करें, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छी अच्छी बुक्स, जैसे सपोज बर्ड्स ऑफ वेटलैंड्स, हम इस पे एक अलग अच्छी बुक मोटी खासी अच्छी खासी लिख सकता हूँ मैं इंशाल्लाह, जो कि हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग वर्टिकल्स पे हम काम कर सकते हैं, ताकि हमारे कश्मीर में लोगों को बर्ड्स के बारे में, बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है। आप बाहर जाइए, आप यूके की बात कीजिए, आपको हर एक फील्ड, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुक्स मिलती है, बर्ड्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट। अब कश्मीर की बात करिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करिए, ऐसी कोई बुक नहीं है जो सारा लिस्ट एक दे सके। तो आप देख सकते थे कितना बड़ा वैक्यूम था, कितनी बड़ी गैप्स है। तो ये तो बस एक शुरुआत है। आपने एक कोशिश की और इस किताब की सूरत में एक वो कोशिश आपकी रंग लाई। बिल्कुल, इसके आगे भी आप काम करेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बर्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी देखिए, जो हमारे लोकल पॉपुलेशन है, मैं उनको बस इतना कहूंगा, अगर आप बर्ड्स देखना चाहते हो, ये एक हॉबी है, इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। मेरे पास जूलॉजी डिग्री है, मास्टर्स की आपको नहीं चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतने सारे जो है बर्डर्स है, दे आर नॉट फ्रॉम जूलॉजी बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम इंजीनियरिंग, अलग अलग फील्ड से आते हैं, दे आर टॉप नॉच बर्डर्स। तो एक तो आपकी हॉबी हो सकती है, और बर्ड्स आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, आपको कहीं उधर उधर नहीं जाना है, घर पे भी देख सकते बस हैं। उनके बारे में जानने की कोशिश, बस उनके बारे में इंटरेस्ट आप गेन करिए, बर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपके पास रिसोर्स होगी, ये आपकी रिसोर्स है, अमेजन से आपको ये बुक मिल जाएगी आराम से। आप रिसोर्स गेन कीजिए, एक आपके पास एक बेस लाइन चाहिए। अगर आप मुझे भी पूछ सकते हो, आप मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोग बर्ड्स के बारे में जाने, पता करें, बिकॉज बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है बर्ड्स का। बर्ड्स हमारे पास 677 बर्ड स्पीशीज है। मैं आपको बता दूं फिर से कि इंडिया में टोटल, इंडियन सब कंटिनेंट में मोर देन 1370 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे, 670, दैट इक्वल टू ऑलमोस्ट 50%। 50% यहाँ पे ही है। तो आप हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ बर्ड्स। ये बात भी हमने पहली बार सुनी है। अब आप ये भी पूछेंगे कि क्यों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा वेरिएशन एनवायरनमेंट में। जैसे आप जम्मू की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो जो वहां पे बर्ड स्पीशीज है वो इंडिया के बाकी प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। अब अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, टेम्परेट क्लाइमेट है, अलग बर्ड स्पीशीज है, अलग मौसम है। लद्दाख की बात करेंगे, कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे अलग स्पीशीज है। इस वजह से हमारा बहुत 50% ऑफ बर्ड स्पीशीज ऑलमोस्ट फाउंड इन ओनली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि आपके सारे इंडियन सब कंटिनेंट, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, सारी कंट्रीज आ रही है। सो यू कैन इमेजिन कि हम कितने रिच है बर्ड डाइवर्सिटी में, और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में लाइक 8 to 10 बर्ड स्पीशीज है जो इस रीजन को एंडेमिक है, मतलब वो आप दुनिया में कहीं और पे नहीं देख सकते हैं। अगर आपको ऑरेंज बुलफिश देखनी है, स्पेक्टेकुलर फिश देखनी है, कश्मीर फ्लाई कैचर देखना है, कश्मीर नट क्रैकर, कश्मीर नट हैश देखना है, ये कुछ बर्ड्स के नाम है, आपको कश्मीर आना पड़ेगा। इवन जम्मू के लोगों को भी कश्मीर आना है इन बर्ड स्पीशीज को देखने के लिए। तो बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कश्मीर फ्लाई कैचर की बात कीजिए, ये विंटर में माइग्रेट करता है टू श्रीलंका थ्रू ऊटी, तो वहां पे सर्दियां ये करता है, गुजारता है, फिर वापस आता है कश्मीर, यहाँ पे ब्रीडिंग करता है। तो दुनिया में कहीं और पे ये ब्रीडिंग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ब्रीड करे, कश्मीर के जंगलों में। तो अगर किसी को इसको ब्रीड करते हुए देखना होगा, इसके बच्चों को देखना होगा, उसको कश्मीर आना पड़ेगा। तो यू कैन इमेजिन कितना एक वैल्यू है इन बर्ड स्पीशीज का, और कल्चरली भी, साइंटिफिकली भी, एकेडमिकली भी, हर तरीके से। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और जो पैगाम आपका था वो भी हमने अपने नाजरीन तक पहुंचा दिया। तो और सबसे बड़ी बात, जो परवेज यूसुफ साहब की ये किताब है, एक मुनफरिद कोशिश है इनकी। तो पहला प्रोजेक्ट इनका था, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये बुक आप देख लें, इसको आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं। ये बुक आपको इजीली अमेजोन पे मिल सकती है। तो अपने बच्चों के लिए एक अपनी लाइब्रेरी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो बर्ड स्पीशीज हैं उनके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। उनकी नॉलेज इस बुक से बढ़ सकती है कि 677 जो स्पीशीज हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी उनको इस बुक से हासिल हो सकती है। तो इंशाअल्लाह मुस्तान, उम्मीद है कि परवेज यूसुफ साहब जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा, और हम आपसे फिर से उस वक्त मुलाकात करेंगे और इनकी जो कोशिश है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो परवेज यूसुफ साहब, हमारी तरफ से
प्रोजेक्ट 2.0 के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शुक्रिया जी। मैं लास्ट में बस एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप पामपुर की बात करेंगे, हम एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड काफी सारी बर्ड वॉक्स भी कर रहे हैं पामपुर के वेटलैंड्स में। तो हमारे जो डिग्री कॉलेज पामपुर के बच्चे हैं बिल्कुल मनी बुक वेटलैंड के पास है, या जो लोकल्स है हमारे पामपुर टाउन के, दे कैन ज्वाइन अस, दे कैन कम फॉर द बर्ड वॉक्स। हमारे पास बाइनोक्यूलर्स है, रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड उनको असिस्ट करेगा, और जो है वो बाइनोक्यूलर से बर्ड गाइड से बर्ड्स को प्रैक्टिकली सामने देख सकते हैं। सो आई विल आल्सो सजेस्ट जो हमारे पामपुर के यूथ है उनको मैं ये दावत दूं कि वो बर्ड वॉक्स को ज्वाइन करें। बर्ड वॉक्स पे ज्वाइन करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फन चीज़ होती है। आप घूम रहे हैं और बर्ड्स को देख रहे हैं, तो वो एक अच्छी रिसोर्स है जो मेरे ख्याल से बच्चों को फायदा उठाना चाहिए। चलिए, आपका काम फिर से आसान हो गया। इनकी तरफ से हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दावत दी गई है। अगर आप बर्ड वॉक पे आना चाहते हैं तो WCF आपको असिस्ट करेगा, आपको वहां पे ले जाएगा, और जो बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो आपको बाइनोक्यूलर्स के जरिए दिखाएंगे। तो फिलहाल किसी और शख्सियत के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान मुदस्सिर मंजूर को तब तक दीजिए इजाजत। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।